मेरी पसंदीदा औरत हो, हाँ तुम। आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 20। पृथ्वी जयदीप की एक फीमेल क्लाइंट मिस प्राची देसाई के साथ मीटिंग में था। फॉर्मल कपड़ों में स्लीव्स की बाजू ऊपर चढ़ाए पृथ्वी प्राची को नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। पृथ्वी का ध्यान प्रोजेक्ट फाइल पर था और प्राची का पृथ्वी पर। वह बड़े प्यार से पृथ्वी को देख रही थी। पृथ्वी ने अपनी बात खत्म की और फाइल प्राची की तरफ खिसका कर कहा, आप एक बार इसे देख लीजिए, इसमें कोई करेक्शन करना हो तो आप मुझे मेल कर सकती हैं। प्राची ने बिना फाइल देखे ही उसे बंद किया और पृथ्वी से बैठने का इशारा किया। पृथ्वी अपनी कुर्सी पर आ बैठा। प्राची ने अपने बगल में खड़े अपने मैनेजर से 2 कप कॉफी भिजवाने को कहा तो मैनेजर वहां से चला गया। पृथ्वी ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। उसे सुबह से लंच का इंतजार था। आखिर वह देखना चाहता था कि अवनी ने उसके लिए टिफिन में क्या रखा है। ये सोचकर सहसा ही उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। प्राची ने पृथ्वी को मुस्कुराते हुए देखा तो मुस्कुराई और कहा, सो मिस्टर उपाध्याय। जी मैम। पृथ्वी की तंद्रा टूटी। आपका प्रोजेक्ट मुझे काफी पसंद आया। डैड से कहकर मैं इसे जल्दी ही फाइनल करवा दूंगी। प्राची ने कहा, जी मैम, थैंक यू। मुझे लगा आज की मीटिंग में मिस्टर देसाई आएंगे। पृथ्वी ने कहा, क्यों मिस्टर उपाध्याय, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? प्राची ने पृथ्वी की आंखों में देखते हुए कहा, जिससे पृथ्वी को कुछ असहज महसूस हुआ। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए पृथ्वी इसे बीच में छोड़कर भी नहीं जा सकता था। उसने अपनी नजरें नीची की और कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस देसाई। मुझे भी, प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें अभी भी पृथ्वी के चेहरे पर टिकी हुई थी। ऑफिस बॉय कॉफी ले आया और दोनों खामोशी से कॉफी पीने लगे। प्राची चाहती थी कि पृथ्वी उससे कुछ बात करे, लेकिन पृथ्वी का ध्यान बस जल्दी से जल्दी अपनी कॉफी खत्म कर वहां से निकल जाने में था। कॉफी खत्म होने के बाद पृथ्वी ने कप रखा और उठकर कहा, मैं अब चलता हूं। देसाई सर को मेरा हेलो कहिएगा। हाँ जरूर, आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। प्राची ने उठते हुए कहा और पृथ्वी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर आकर प्राची ने कहा, मिस्टर उपाध्याय, आपने कहा मुझे किसी करेक्शन की जरूरत हो तो मैं आपको मेल कर दूं? जी मैम। पृथ्वी ने कहा, क्यों ना वो सब करेक्शन हम आज के लंच पर आमने सामने बैठकर डिस्कस कर लें? प्राची ने पृथ्वी को लंच के लिए इनवाइट किया। पृथ्वी ने सुना तो खामोशी से प्राची के चेहरे की तरफ देखने लगा और फिर मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू मैम, लेकिन आज का लंच मैं अपने ऑफिस में करना पसंद करूंगा। मेरी वाइफ ने बहुत प्यार से बनाया है। प्राची ने सुना तो उसके चेहरे से खुशी और मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। जब उसे पता चला कि पृथ्वी शादीशुदा है तो उसका दिल ही टूट गया और वह मायूस नजर आई। उसने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही आपको प्रोजेक्ट के लिए कंफर्मेशन मेल भेज दूंगी। जी मैम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पृथ्वी ने कहा और वहां से चला गया। प्राची उसे जाते हुए देखती रही और फिर अंदर चली आई। पृथ्वी का चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने आ रहा था और फिर प्राची ने अपना सर कुर्सी पर पीछे झुका लिया और अफसोस भरे स्वर में बुदबुदाई, वाई मिस्टर उपाध्याय, वाई। पृथ्वी कंपनी से बाहर आया और खुले आसमान के नीचे आकर गहरी सांस लेकर कहा, ये जयदीप सर हमेशा मुझे ऐसी मीटिंग्स में क्यों फंसा देते हैं? वो मिस देसाई कैसे देख रही थी मुझे। हाँ, मैं शादीशुदा हूं फिर भी। मिस्टर उपाध्याय, क्यों ना वो सब करेक्शन हम आज की लंच पर मिलकर कर लें? हाँ, क्यों करूंगा मैं तुम्हारे साथ लंच? मैं अपनी मैडम जी के हाथ का बना टिफिन खाऊंगा ना। हाँ, सुबह सुबह उठकर उन्होंने कितने प्यार से मेरे लिए सब बनाया होगा। मैं उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जाने दूंगा, हरगिज नहीं। मुझे अब जल्दी से ऑफिस जाना चाहिए। पृथ्वी अपने ख्यालों से बाहर आया और पार्किंग में खड़ी गाड़ी में आ बैठा, जो कि जयदीप की थी। पृथ्वी गाड़ी लेकर वहां से निकला और ऑफिस पहुंचा। पृथ्वी ने चाबी गार्ड को दी और गाड़ी पार्किंग में लगाने को कहकर खुद अंदर चला आया। जयदीप बाहर किसी स्टाफ की डेस्क पर खड़े होकर उसे कुछ समझा रहा था, या यूं कहे कि उसे फटकार लगा रहा था। पृथ्वी आया और उनकी बाह में अपना हाथ डालकर
उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जयदीप हैरानी से पृथ्वी के साथ चला गया और जैसे ही दोनों कैबिन में आए, जयदीप ने कहा, ओ ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सबके सामने मुझे ऐसे ले आए, मैं तुम्हारा बॉस हूं। लेकिन आपकी हरकतें बिल्कुल। आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको मैं ही मिला, पृथ्वी ने कहा। ओ अब मैंने क्या किया? जयदीप ने हाथों को नचाते हुए कहा, मीटिंग में मिस्टर देसाई नहीं उनकी बेटी आई थी और मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया, पृथ्वी ने उखड़े स्वर में कहा। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, तुम उनके साथ लंच कर सकते थे, इससे बिजनेस रिलेशन स्ट्रांग होते, जयदीप ने कहा। मैं शादीशुदा हूं, पृथ्वी ने जयदीप को घूर कर देखा। तो क्या शादीशुदा लोग लंच नहीं करते? ओ कम ऑन पृथ्वी, क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए हमें कभी कभी ये करना पड़ता है। उसने तुम्हें सिर्फ लंच ऑफर किया था, रिलैक्स, जयदीप ने कहा। मैं ये सब नहीं करूंगा और आगे से आप मुझे ऐसी मीटिंग्स अटेंड करने को नहीं कहेंगे, पृथ्वी ने कहा। अच्छा ठीक है, चलो अब लंच करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि अवनी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, जयदीप ने खुश होकर दोनों हाथों को आपस में मिलाकर कहा। पृथ्वी पहले मुस्कुराया और फिर चेहरे पर कठोर भाव लाकर कहा, बिल्कुल नहीं, आप जाइए और जाकर अपने क्लाइंट के साथ लंच कीजिए, बिजनेस रिलेशन स्ट्रांग कीजिए। ए पृथ्वी, ए सुनो सुनो ना, ये लड़का, जयदीप आवाज देते ही रह गया और पृथ्वी वहां से चला गया। लेकिन जयदीप तो जयदीप है, वह पृथ्वी को इतनी आसानी से भला कैसे छोड़ सकता था। वह पृथ्वी के पीछे पीछे कैबिन से बाहर आया। पृथ्वी जयदीप के कैबिन से निकलकर बाथरूम की तरफ आया। उसने हाथ मुंह धोया और खुशी खुशी अपने कैबिन में आया। लेकिन जैसे ही कैबिन में घुसा, उसके चेहरे से खुशी और मुस्कुराहट गायब हो गई। जयदीप पहले से अंकित, मनीष, तान्या और कशिश के साथ खाने की टेबल पर बैठा था और उनके बीच रखा था पृथ्वी का टिफिन। अपनी टीम के सामने पृथ्वी जयदीप से भला क्या ही कहता। वह जयदीप के बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठा और जैसे ही अपना टिफिन अपनी तरफ खिसकाया, तान्या ने कहा, पृथ्वी सर, आज जयदीप सर भी हमारे साथ लंच करने वाले हैं। इनके साथ यहाँ बैठकर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर, हम तो खामखा आपको खड़ूस समझते थे, पर अब तो बहुत कूल है, कशिश ने कहा, जो कभी कभार बिना सोचे समझे बोल जाती थी। जयदीप ने हैरानी से कशिश की तरफ देखा तो कशिश इधर उधर देखने लगी। पृथ्वी बेचारा मन ही मन सोच रहा था कि कहाँ वह इन सब के बीच फंस गया। उसे सोच में डूबा देखकर जयदीप ने कहा, अरे भाई टिफिन खोलो, भूख लगी है। बाकी सबने भी अपने अपने टिफिन खोलकर टेबल पर रखे और पृथ्वी की तरफ देखने लगे। पृथ्वी ने एक नजर सबको देखा और टिफिन खोला। जैसे ही उसने टिफिन निकालकर बाहर रखा, खाने की खुशबू सबके नाक को छूकर गुजरी। अब तो जयदीप के साथ साथ बाकी सबकी नजरें भी पृथ्वी के टिफिन पर थी। पृथ्वी ने टिफिन का हुक हटाया और पहले डिब्बे से ढक्कन हटाया जिसमें चावल रखे थे। दूसरे डिब्बे से ढक्कन हटाया तो उसमें पनीर था। तीसरे डिब्बे में बहुत ही मुलायम और पतली चपाती थी और आखिरी डिब्बे में थी दाल। पृथ्वी ने जैसे ही उसे उठाकर साइड रखा, उसकी नजर एक मोड़ कर रखे हुए सफेद कागज पर पड़ी। पृथ्वी ने हैरानी से उसे देखा और उठाकर खोला। अवनी ने पृथ्वी के लिए कुछ लिखा था और ये देखते ही पृथ्वी के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट तैर गई। उसने टिफिन के डिब्बे साइड किए और अपनी जगह से उठकर साइड में चला आया। पृथ्वी ने उस कागज पर लिखे अल्फाजों को पढ़ना शुरू किया। डियर पृथ्वी, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हें गवार फली और करेला खिलाया, पर तुम इतने अच्छे हो कि तुमने खुशी खुशी वो भी खा लिया। मेरे लिए तुमने खुद से सच में कितना बदलाव किया है। लेकिन अब मेरी बारी। उम्मीद है आज का खाना तुम्हें पसंद आएगा। अवनी। पृथ्वी ने अवनी के लिखे इन अल्फाजों को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा और हर बार पढ़ने के साथ उसकी खुशी बढ़ती चली गई। पृथ्वी अवनी के लिखे अल्फाजों में बिजी था और उधर जयदीप बाकी सबके साथ पृथ्वी के टिफिन पर हाथ साफ कर चुका था। पृथ्वी ने कागज मोड़कर जेब में रखा और जैसे ही अपनी कुर्सी पर आकर बैठा, देखा चपाती का सिर्फ एक निवाला बचा है और बाकी सब खत्म। उसने हैरानी से जयदीप और बाकी सबको देखा तो सब इधर उधर देखने लगे। जयदीप ने बेशर्मों की तरह आखिरी निवाला उठाना चाहा तो पृथ्वी ने उनके हाथ पर हल्के से मारकर उन्हें रोका और खुद वो निवाला उठाकर जैसे ही मुंह में रखा, एक सुकून उसके चेहरे पर देखने को मिला।
सच में पृथ्वी सर, आज का खाना तो लाजवाब था, तानिया ने कहा। हाँ यार पृथ्वी, आज का खाना सच में बहुत टेस्टी था। अरे होता क्यों नहीं, आज का लंच पृथ्वी की वाइफ ने जो बनाया था, जयदीप ने उंगलियां चाटते हुए कहा। और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। उसने डरते डरते पृथ्वी की तरफ देखा तो पाया कि पृथ्वी उसे ही घूर रहा है। तो जयदीप ने छेंपते हुए कहा, आई एम सॉरी। क्या? पृथ्वी सर की वाइफ ने सर अपनी शादी कर ली? तानिया ने चौंक कर कहा। इसलिए आप शहर से बाहर थे और इतने दिन ऑफिस नहीं आए थे? कशिश ने भी उतनी ही हैरानी से कहा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने शादी कर ली और बताया तक नहीं। बताया होता तो हम भी आपकी वाइफ से मिल लेते, मनीष ने कहा। तुम्हें उससे क्यों मिलना है? पृथ्वी ने घूर कर मनीष को देखा और चिड़े हुए स्वर में कहा, बस ऐसे ही, आप नहीं चाहते तो मैं नहीं मिलूंगा। मेरी तरफ से आप उन्हें शादी की मुबारकबाद दे देना, मनीष ने घबरा कर कहा। पृथ्वी, ये बहुत गलत है। हाँ, तुमने शादी कर ली और किसी को बताया तक नहीं। क्या ये लव मैरिज है? अंकित ने पूछा, जो कि ऑफिस में पृथ्वी का अच्छा दोस्त भी था। बेचारा पृथ्वी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। जिस शादी को वह अभी के लिए सबसे छुपाना चाहता था, जयदीप की वजह से सबके सामने आ चुकी थी। उसने जयदीप की तरफ देखा और कहा, बताइए इन्हें। अरे मैं क्या बताऊं, तुम्हारी शादी हुई है, तुम बताओ। मुझे भी एक जरूरी कॉल करना है। अवनी से कहना खाना बहुत अच्छा था। कहते हुए जयदीप उठा और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अब तक चारों को यह पता था कि पृथ्वी की शादी हो चुकी है, लेकिन अब चारों को पृथ्वी की वाइफ का नाम भी पता चल चुका था, अवनी। चारों पृथ्वी को देखकर मुस्कुरा रहे थे और पृथ्वी बस यहां से निकलने की सोच रहा था। उसे खामोश देखकर तान्या ने कहा, सर, क्या आपकी वाइफ का नाम अवनी है? पृथ्वी ने अपने खाली डिब्बों को समेटते हुए धीरे से कहा। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था। नाम तो बड़ा प्यारा है, अवनी। तो अब अपनी अवनी से कब मिलवा रहे हो हमें? अंकित ने कहा। हाँ सर, प्लीज मना मत करना। मुझे भी देखना आखिर वो खुशनसीब लड़की कौन है जिसकी शादी आपसे हुई है। प्लीज सर, तान्या ने कहा। पक्का वो सर से भी ज्यादा खूबसूरत होगी, तभी तो सर पिघल गए, मनीष ने कहा। सबकी बातें सुनकर पृथ्वी शर्माने लगा। ये देखकर कशिश ने कहा, हो पृथ्वी सर, क्या आप शर्मा रहे हैं? पृथ्वी ने सुना तो सबकी तरफ देखा और चिढ़कर कहा, देखो तुम सब मुझे छेड़ना बंद करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। चारों ने जैसे ही सुना गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि इस वक्त ये सब कहते हुए पृथ्वी को ज्यादा ही प्यारा लग रहा था। पृथ्वी ने सबको मुस्कुराते देखा तो अपना टिफिन पैक किया और बॉक्स में डालकर जाने लगा। तो अंकित ने कहा, पृथ्वी बैठो ना, वैसे भी तुमने कहा था ऑफिस के लंच टाइम में हम सब दोस्त हैं, जूनियर सीनियर नहीं। बैठो, तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम सब ने मुझे खाने कब दिया? पृथ्वी ने चिड़े हुए स्वर में कहा और वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। क्या करें सर, खाना था ही इतना टेस्टी। एक काम कीजिए, आप मेरे टिफिन से खा लीजिए। तान्या ने अपना टिफिन पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर कहा। पृथ्वी को भूख लगी थी, इसलिए उसने तान्या का टिफिन अपनी तरफ किया और सर झुकाकर चुपचाप खाने लगा। कशिश ने तान्या को कोहनी मारी और पृथ्वी से पूछने का इशारा किया, तो तान्या ने मनीष से इशारा किया, लेकिन तीनों ही पृथ्वी के सामने कुछ बोलने और पूछने में झिझक रहे थे। आखिरकार हिम्मत करके अंकित ने पूछा, क्या सच में तुम्हारी लव मैरिज है? पृथ्वी ने खाते हुए बिना अंकित की तरफ देखे कहा। मैडम कहाँ से है सर, और क्या करती हैं? क्या वो आपके साथ मुंबई में रहती है? आपसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? कशिश ने खुश होकर कहा। पृथ्वी ने सुना तो गर्दन उठाकर कशिश को देखा। पृथ्वी को अपनी तरफ देखते पाकर कशिश झेंप गई और कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, ऐसी बात नहीं है, आप भी सुंदर हैं। पृथ्वी ने सर झुका लिया और मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहुत सुंदर है, मुझसे भी ज्यादा। चारों ने सुना तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। पृथ्वी ने चारों को खामोश पाकर उनकी तरफ देखा तो समझ गया कि सब उसके बोलने का ही इंतजार कर रहे हैं। पृथ्वी समझ गया कि चारों बिना सच जाने उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने चारों से कहा, उनका नाम अवनी मलिक है, वो उदयपुर राजस्थान से है और वो एक राइटर है। कुछ दिन पहले ही हमारी शादी हुई है और अब वो मेरे साथ मुंबई में रहती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाला। वाह सर, आपकी मिसेज राइटर है,
मैंने सुना है राइटर्स बहुत रोमांटिक होते हैं, क्या आपकी वाइफ भी? तानिया ने झिझकते हुए कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसकी आंखों के सामने वो पल आ गया जब अवनी ने पृथ्वी से अपनी गोद में सर रखने को कहा था। पृथ्वी को खोया देखकर कशिश ने कहा, मिसेज का तो नहीं पता, लेकिन पृथ्वी सर जरूर है। अभी कितने प्यार से इन्होंने उनका नाम अवनी मलिक है। अपनी वाइफ को लेकर कितनी रिस्पेक्ट है इनकी बातों में। पृथ्वी ने सुना तो शर्मा कर अपना सर खुजाने लगा और बाकी सब उसे देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, पृथ्वी शादीशुदा है ये जानकर क्या प्राची पीछे ले लेगी अपने कदम या आना चाहेगी पृथ्वी के करीब? क्या जयदीप पिटने वाला है पूरे ऑफिस में पृथ्वी की शादी का ढिंढोरा? क्या पृथ्वी सुनाएगा इन चारों को अपनी और अवनी की प्रेम कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।